आज जो प्रॉब्लम हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फोर्स ऑफ बॉयंसी पर। फोर्स ऑफ बॉयंसी आप जानते हैं उसका नेचर क्या होता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट को आप अगर वाटर के अंदर, पानी के अंदर आप डुबोने की कोशिश करते हैं तो पानी के द्वारा एक फोर्स लगता है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है। ये फोर्स ऑफ बॉयंसी होता है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ बॉयंसी पर चलिए आज हम डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें है कि द फोर्स ऑफ बॉयंसी एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन ए बैलून इज बी, ठीक है, इन द अपवर्ड डायरेक्शन। फोर्स ऑफ एक बैलून है, उस पर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ऑफ बॉयंसी बी लग रहा है, ठीक है। अब दूसरा केसेज है एंड रिमेन्स कांस्टेंट। ये बॉयंसी फोर्स वेराइज नहीं करता, ये कांस्टेंट रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है, राइट। दूसरा केसेस, अब इसमें नेक्स्ट लाइन जो है द फोर्स ऑफ एयर रेसिस्टेंस ऑन द बैलून एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड इज प्रोपोर्शनल टू इट। अब फोर्स ऑफ एयर रेसिस्टेंस, दूसरा फोर्स है फोर्स ऑफ एयर रेसिस्टेंस, वो जिधर की तरफ मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। और द बैलून कैरीज ए मास m एंड इज फाउंड टू फॉल डाउन नियर द अर्थ सरफेस विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v। बैलून का मास m है और वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रही है, ठीक है। अभी आपको पूछ रहा है इसमें कि हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बैलून, है ना, फ्रॉम द बैलून सो दैट इट में राइज विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v। इसमें कितना मास उसमें से निकाल देंगे ताकि वो किस v वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो पहले केस में हम कंसीडर करते हैं, सबसे पहले चीज हम जो कंसीडर करते हैं कि मान लेते हैं द फोर्स ऑफ एयर रेसिस्टेंस इज F। लेट द फोर्स ऑफ एयर रेसिस्टेंस इज F। अब इसका डायरेक्शन जो है वो केस टू केस डिपेंड करता है। तो जब नीचे की तरफ, पहला केस लेते हैं केस वन में क्या है कि बैलून नीचे की तरफ आ रही है। बैलून में जो फोर्स लगे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम में हम अगर देखते हैं तो ये बैलून में जो फोर्स लगे हैं वो है M और G, ये नीचे की तरफ है। और इसमें इसका जो बॉयंसी फोर्स है B, ये ऊपर की तरफ है बैलून अपवर्ड डायरेक्शन में। और जो एयर रेसिस्टेंस है, ये मोशन इसको नीचे की तरफ हो रहा है, ठीक है, v वेलोसिटी से, कांस्टेंट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है नीचे की तरफ। तो इसमें जो बॉयंस फोर्स है, बॉयंसी फोर्स है ना, वो क्या है, अब वो एटमॉस्फेयर ये निकल गया। अब जो एयर रेसिस्टेंस के कारण जो फोर्स है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, तो इसका डायरेक्शन f हो गया ऊपर की तरफ, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम ये हो गया आपका केस वन का। तो फ्रॉम FBD ऑफ केस वन का FBD से आप क्या इसमें लर्निंग मिल रहा है। इसमें जो नेट फोर्स लगेगा वो नेट फोर्स कितना लगेगा, F नेट फोर्स इज इक्वल टू आपका इसमें कितना लग रहा है, क्योंकि बॉडी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रही है ना। तो लेकिन इसका एक्सेलरेशन नहीं है। सबसे सोचने वाली बात है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसलिए नेट फोर्स जो हो गया mg माइनस F माइनस B, ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या हो गया, 0 हो गया, राइट। तो आप इसको लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू mg माइनस B बॉयंसी फोर्स। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये नेट फोर्स 0 इसलिए होगा क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है नीचे की तरफ, कांस्टेंट वेलोसिटी से बैलून जा रही है। मान लेते हैं अब दूसरा केसेस में है कि हम कितना मास इसमें से रिमूव्ड करते हैं। लेट m मास इज रिमूव्ड। मान लेते हैं कि हम m मास रिमूव्ड करते हैं तो उसका टोटल मास कितना बच गया, m माइनस m। टोटल मास कितना बच गया, इतना बच गया, ठीक है। तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। इस केसेस में क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करने लगती है, तो इसमें जो मास चेंज हुआ ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इतना फोर्स लग रहे हैं, और बॉयंसी फोर्स ऑलवेज ऊपर की तरफ लगेगी, और जो एयर फ्रिक्शन का फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो
वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो केस 2 में क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि इसमें से m मास को रिमूव कर देते हैं। m मास को रिमूव करने के बाद जो मास बच जाता है, ये टोटल मास आपका ये हो गया, ठीक है। अब इसमें जो टोटल F नेट फोर्स लगेगा। नेट फोर्स का मतलब क्या है कि ये बॉडी जो है, बैलून जो है ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो इसमें नेट फोर्स कितना लगेगा, F नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि ये एक्सेलरेशन से मूव नहीं कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो ये कितना हो जाएगा नेट फोर्स आपका, है ना, ये हम देखते हैं B इज इक्वल टू हो जाएगा F प्लस M माइनस mg, ये हो जाएगा आपका नेट फोर्स, राइट। तो ऊपर वाले जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 से हम F का वैल्यू पुट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ F, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम और लिख सकते हैं B इज इक्वल टू F का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है mg माइनस B प्लस इसमें क्या है m माइनस mg, m माइनस m है, तो इसमें कितना हो जाएगा टोटल, आप देखेंगे ये हो जाएगा 2b हो जाएगा इस साइड में आने पर, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2mg हो जाएगा दोनों ऐड करके, और ये हो जाएगा माइनस mg, राइट। तो इसको हम और एलाबोरेट करके हम लिख सकते हैं स्मॉल mg इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं 2g, ठीक है, 2g कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें कितना हो जाएगा आपका, 1 सेकेंड, तो इसमें स्मॉल mg इज इक्वल टू अगर हम इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2mg माइनस 2b हो जाएगा, राइट। तो m का मान, m का वैल्यू कितना हो जाएगा, m का वैल्यू हो जाएगा 2 जो है, सो आप कॉमन ले सकते हैं दोनों में से 2, कॉमन लेने के बाद अगर हम g से डिवाइड करते हैं, इस g से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा m माइनस b बाई g, यही आपका मास, यही इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा। तो m का वैल्यू आप इतना अगर रिमूव करेंगे तो वो क्या होगा, बॉडी क्या होगा, ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा, ठीक है। तो ये मास आप रिमूव करने पर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हम नेट फोर्स जो है, ऑब्जेक्ट बैलून जो है सो या तो ऊपर की तरफ मूव कर रही है नीचे की तरफ, लेकिन नेट फोर्स जो है 0 है, क्योंकि उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है क्या है, 0 है, इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो वेलोसिटी से जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसमें एज पर न्यूटन्स लॉ कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी जो है वो भी बॉयंसी फोर्स पर ही बेस्ट क्वेश्चन है। तो इसमें चलिए अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज द क्वेश्चंस का मतलब मेन चीज़ क्या है। तो इसमें है कि एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉक्स ऑफ मास m इज फाउंड टू एक्सेलरेट अप एट द रेट ऑफ g/6, है ना। कोई प्लास्टिक बॉक्स है, जब उसको पानी के अंदर, बिल्कुल ही डीप पानी के अंदर डुबोया जाता है तो, और उसके बाद छोड़ा जाता है, तो देखा छोड़ने के बाद क्या होता है कि वो g/6 एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट की अगर उसमें कितना सैंड पुट किया जाए, है ना, सो दैट इट मे एक्सेलरेट डाउन, उसमें कितना सैंड या कोई भी ऑब्जेक्ट उसमें डाल दिया जाए ताकि वो नीचे सेम एक्सेलरेशन g/6 से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगा एट द रेट ऑफ g/6 एक्सेलरेशन। तो इसमें फर्स्ट केसेस जो है केस 1 का फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ केस 1। केस 1 में क्या होता है कि इसका जो मोशन होता है ये ऊपर की तरफ होता है, तो इसमें इसका वेट mg है, ठीक है, और मान लेते हैं बुआयंसी फोर्स b है, ठीक है। बुआयंसी फोर्स लेट b इज द बुआयंसी फोर्स अपवर्ड, बुआयंसी फोर्स यहाँ पर क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन, बुआयंसी फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसमें जो
और इसका मोशन क्या है, g/6 एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है केस 1 में, ठीक है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम से नेट फोर्स कितना लगेगा, F नेट फोर्स, ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। नेट फोर्स क्या होगा, B माइनस mg हो जाएगा। ये क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब जो ये नेट फोर्स लग रहा है उसका g/6 एक्सेलरेशन से होता है, मूव कर रहा है, तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं B माइनस mg इज इक्वल टू m, और एक्सेलरेशन क्या है, g/6 लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर B इज इक्वल टू आपको कितना आ जाएगा, mg प्लस g/6 हो जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं mg इंटू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1/6, या इसको हम लिख सकते हैं 7 mg/6। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो B का बॉयंस फोर्स का जो वैल्यू है वो 7 mg/6 निकल गया यहाँ पर, ठीक है। अब केस 2 में जो है, केस 2 में क्या हो रहा है कि मान लेते हैं कि लेट, केस 2 को कंसिडर करते हैं, इसमें है कि लेट m1 एडिशनल मास इज एडेड, या एडिशनल मास इज एडेड, मान लेते हैं m1 मास ऐड करते हैं सैंड का। तो उस केसेस में क्या होगा, केस 2 में इसका बॉयंस फोर्स जो है अपवर्ड डायरेक्शन ही रहेगा, और ये मास जो है सो क्या होगा, m प्लस m1g नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। और इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा g/6 एक्सेलरेशन से। तो इस पर जो नेट फोर्स लगेगा कितना होगा, F नेट फोर्स कितना लगेगा, आप देख सकते हैं जब मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो m प्लस m1g माइनस b इज इक्वल टू क्या हो गया, m प्लस m1 इंटू नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में g/6 एक्सेलरेशन से मूव करता है, तो इसको हम लिख सकते हैं g/6, ठीक है। अब इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, जो इक्वेशन 1 वाले b का वैल्यू है उसको इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, m प्लस, फिर से सारे को एक्सपेंड कर देते हैं, mg m1g, अब माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 mg/6, b का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका mg/6 और प्लस m1g/6। तो हमें निकालना है m का वैल्यू, m1 का वैल्यू, ठीक है। तो m1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, m1 को इधर ले आते हैं, तो m1 इज इक्वल टू क्या हो गया, m1g अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1, इसको और इसको इधर ले आते हैं तो 1/6 हो जाएगा। अब बाकी जितने भी है g वाले, m वाले फैक्टर, उसको हम उधर की तरफ भेज देते हैं, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा mg/6 प्लस 7 mg/6, और ये हो जाएगा माइनस mg, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा आपका 5 m1g/6 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरा केसेस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपको, यहाँ पर हो जाएगा 8 mg/6 माइनस mg हो जाएगा, राइट। तो इसको हम फर्दर यहाँ पर देखते हैं बना के, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 m1g/6 इज इक्वल टू mg, अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 8 - 6/8 हो जाएगा, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा फर्दर कि ये 6 दोनों कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और m1 यहाँ पर फाइनल लिख सकते हैं हम 5 m1g इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 mg, राइट, 2 mg हो जाएगा। तो इसको और भी फर्दर आप लिख सकते हैं, तो g कैंसिल हो जाएगा, तो m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर m1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2m/5,
यही एडिशनल मास अगर आप इसमें पुट करेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं इसको बनाया हमने कैसे। तो m1 यानी कि एडिशनल मास 2m/5 अगर आप इसमें पुट करेंगे तो ये क्या होगा, प्लास्टिक का जो बॉक्स है वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 को चलिए पढ़ते हैं और फिर समझते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। ए फोर्स ऑफ एफ फोर्स है जिसका की वैल्यू है v क्रॉस ए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ v और a, वेयर v जो है वेलोसिटी है और a कोई कांस्टेंट है जो कि हॉरिजेंटल है। तो a जो है कोई कांस्टेंट है जिसका जो कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है। ठीक है, मान लेते हैं कि v जो है सो v जो है वो थीटा एंगल बना रहा है a के साथ। ठीक है, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर से जानते हैं कि अगर v और a क्रॉस प्रोडक्ट फोर्स का है तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो वो क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो F है ना, F इज इक्वल टू कितना हो गया, v क्रॉस a का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और इसको काउंटर बैलेंस करेगा कौन, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मास जो ऑब्जेक्ट का है m है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि कितना हम मिनिमम से मिनिमम वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट करें कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में है ना, ये अनडिफ्लेक्टेड विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, ये मूव कर जाए, प्रोजेक्ट हो जाए, मतलब इसका वेलोसिटी सो दैट इट कंटिन्यूज टू मूव अनडिफ्लेक्टेड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी v से ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव करता रहे। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो अपवर्ड डायरेक्शन में इसको मोशन होना है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं F क्रॉस A इज इक्वल टू mg हो जाएगा, है ना। अब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं m, है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं, जो फोर्स इस पर लग रहे हैं फोर्स वो क्या होगा, फोर्स v a और ये हो जाएगा साइन थीटा, v का वैल्यू इधर हो जाएगा साइन थीटा, राइट। तो इसका मैग्नीट्यूड ये किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। तो अब वेलोसिटी जो है v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg बाई a साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। तो अब आपको साइन थीटा का जो है सो मैक्सिमम वैल्यू होगा तो v का वैल्यू मिनिमम होगा। तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा कितना होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा कितना होता है 1, यानी कि थीटा इज इक्वल टू जब 90 डिग्री होगा, है ना, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो इसका क्या होगा, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg बाई a हो जाएगा, यानी कि ये मिनिमम वेलोसिटी होगा, राइट। अगर आप देखते हैं डिनोमिनेटर अगर बढ़ता जाता है, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये घट जाएगा, अगर डिनोमिनेटर कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा। तो मिनिमम वेलोसिटी प्रोजेक्ट कितना मिनिमम वेलोसिटी चाहिए ताकि इसका कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब कितना वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करे ताकि ये कंटिन्यूसली मूव करते रहे। तो मिनिमम वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मिनिमम वेलोसिटी, है ना, मिनिमम वेलोसिटी जिससे कि ये अनडिफ्लेक्टेड ये v वेलोसिटी से कंटिन्यूसली मूव करते रहे। अगर थीटा का वैल्यू आप अगर बढ़ाते हैं, मतलब थीटा साइन थीटा का वैल्यू ज़्यादा कम हो जाता है तो ये वैल्यू बढ़ जाता है। तो इसका मतलब थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पर चल जाएगा, यानी कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ मिनिमम जाना है तो थीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, राइट। ऊपर की तरफ आपको v वेलोसिटी से अनडिफ्लेक्टेड मूव करते रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आप आसानी से इसको बना सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केसेस में इसमें दिया हुआ है क्या कि ये सिंपल एटोड मशीन है, ठीक है। इसमें एक मास m1 है और ये m2 है, दोनों एक पुल्ली लाइट स्ट्रिंग पुल्ली से कनेक्टेड है। लाइट स्ट्रिंग पुल्ली का मतलब हुआ कि जो इसमें जो टेंशन होगा T, है ना, T ये ऊपर की तरफ है
ये भी टेंशन T ऊपर की तरफ है, इसका मास m2g नीचे की तरफ, इसका मास m1 नीचे की तरफ है, ठीक है। अब ये लाइट मास है तो ये a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और ये a एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मेन अंडरस्टैंडिंग ये है, ठीक है। तो मान लेते हैं इस केसेस में क्या हो गया, 4 ब्लॉक या 4 जो मास है, मास m, 4 मास m1 के लिए क्या हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम से आप आसानी से देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया है। तो ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो नेट फोर्स जो है इसका क्या लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। तो ये क्या होगा, T माइनस m1g इज इक्वल टू क्या हो गया, m1a। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब 4 मास m2, ये क्या है कि नीचे की तरफ जा रही है, तो इसमें नेट फोर्स क्या होगा, नीचे की तरफ लगेगा। तो m2g माइनस t, टेंशन जो है थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम होगा क्योंकि लाइट स्ट्रिंग है और कनेक्टेड है और स्ट्रिंग में कोई मास नहीं है। जब स्ट्रिंग में कोई मास नहीं होता तो टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम रहते हैं, ठीक है। तो इस केसेस में क्या हो गया, m2g माइनस टी इज इक्वल टू क्या होगा, ये नीचे की तरफ जा रही है तो m2a मान लेते a इज द एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब इस दोनों इक्वेशन को आप ऐड करिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपको कितने मिल जाएंगे, ये टी कैंसिल हो जाएगा, m2 माइनस m1g हो जाएगा और इधर क्या होगा, m1 प्लस m2a हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं फर्दर, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, a इज इक्वल टू हो जाएगा m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2 और ये g है। तो इसमें जब आप दोनों का वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये देखेंगे 600, हमने यूनिट चेंज नहीं किया, दोनों को सेम रेशियो है इसलिए यूनिट नहीं चेंज किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें हो जाएगा 600 प्लस 300 और ये g हो जाएगा, राइट। तो ये टोटल वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 300 बाई 900g, या इसको हम लिख सकते हैं g बाई 3 हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इसका, g बाई 3। अब जो क्वेश्चन है आपको निकालने हैं फर्स्ट केसेस में, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द फर्स्ट ब्लॉक इन फर्स्ट 2 सेकेंड। तो इसका जो है फर्स्ट 2 सेकेंड में t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस s इज इक्वल टू कितना ट्रैवल करेगा, ये आपको निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन से आप काइनेमेटिक्स का जो इक्वेशन ऑफ मोशन है डिस्टेंस वाला, तो इसको हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT²। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है क्योंकि रिलीज किया जाता है उसके फर्स्ट 2 सेकेंड में बोल रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हाफ इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है, g का वैल्यू हो गया 9.8 बाई 3 इंटू टी का वैल्यू हो गया 4, राइट, 4 सेकेंड। तो ये मीटर हो गया m। तो आप देखेंगे कि ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा ऑलमोस्ट आपका, ये ऑलमोस्ट हो जाएगा, इसको और भी ऐसे लिख सकते हैं 6 और 19 बाई 3 मीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 6.5 मीटर अराउंड, ठीक है। 6.5 मीटर टोटल डिस्टेंस अपवर्ड डायरेक्शन में ये कवर करेगा, ठीक है। अब इक्वेशन बी देखते हैं। इक्वेशन बी में क्या पूछ रहा है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो t इज इक्वल टू आपको निकालना है, तो किसी भी एक में इक्वेशन में आप t का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इक्वेशन 1 से अगर हम t का वैल्यू निकालेंगे तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 प्लस m1a प्लस m1g। तो m1a का वैल्यू कितना है, g m1g बाई 3 हो गया प्लस m1g हो गया, राइट। इसको आप फर्दर क्या लिख सकते हैं, m1 का जो वैल्यू है उसको आपको kg में बदलना होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 m1 को और बाई 3 इंटू
जी दोनों में कॉमन है तो जी हम कॉमन ले लेते हैं, प्लस 0.3, ठीक है, जी हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अराउंड, जी को हम लिख सकते हैं 9.8 न्यूटन, ये अराउंड हो जाएगा। तो क्या क्या हो जाएगा 0.1 यानी 0.4 इंटू 9.8 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अराउंड आपका 3.9 न्यूटन के अराउंड हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 3.92 न्यूटन, तो इसको हम लिख सकते हैं 3.9 न्यूटन। अब जो लास्ट है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय क्लैंप। क्लैंप में कितना फोर्स एक्सर्ट होगा, तो ये क्लैंप है, इस क्लैंप में कितना फोर्स होगा, ड्यू टू दो टेंशन है, T1 और T2, दोनों सेम टेंशन है। तो ये जो फोर्स इतना इस पर एक्सर्ट होगा वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ दिस, है ना। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय क्लैंप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू आपका 2T हो जाएगा। 2T का मतलब हो गया, इसको दो टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3.9 तो कितना हो जाएगा 7.8 न्यूटन। तो इस पर जो फोर्स लगेगा क्लैंप पर क्या हो जाएगा 2T। 2T को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3.9 न्यूटन, या इसको हम लिख सकते हैं 7.8 न्यूटन, ठीक है। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो आसानी से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो क्वेश्चन नंबर 22 का ही एक्सटेंशन है। इसमें क्या बोला गया है कि ये M1 मास जो है 2 सेकेंड तक जब ऊपर जाता है उसके बाद मोमेंटरली जो है इस M2 को पकड़ लिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है 1 सेकेंड, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, उसके बाद फिर से छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो जब ये मास, और प्रीवियस क्वेश्चन में आप जान चुके हैं कि एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं, a इज इक्वल टू 9.8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो इसका वैल्यू इतना आया। तो उस केसेज में क्या होगा कि जब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में जो है, सो इसका वेलोसिटी, लाइटर मास का वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ M1 एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस at। तो इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 था जब रिलीज किया, तो a हो गया 3.26 और टाइम इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड हो गया, यानी कितना हो गया 6.52 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी हुआ, ठीक है। जब इसका वेलोसिटी 6 पॉइंट भी अटेंड करता है, 6.52 मीटर पर सेकेंड है, उस केसेस में क्या कर रहा है, उस जस्ट उसी टाइम में मोमेंटरली इस मास को इसको स्टॉप कर देते हैं। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है उस केसेस में 6.52 है, और ये जो मूव करेगा ये उस वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, लेकिन इसको एक अपोजिंग फोर्स है, फोर्स ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये नीचे की तरफ होगी। और तो उस टाइम में जो है तो इसका मोशन क्या होगा, है ना। उसके बाद इसका मोशन क्या होगा, फॉर लाइटर ब्लॉक को हम देखते हैं, तो ये इसका जो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, s इज इक्वल टू होगा ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, राइट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ut, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया आपका, तो ये v हो जाएगा, उस टाइम में जो वेलोसिटी होगा क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो इसको 6.52 इंटू टी वैल्यू मान लेते हैं, टी वैल्यू में जब वो स्टॉप हुआ उसके बाद जो टी सेकेंड में क्या होगा, फिर से स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा, ये मान लेते हैं, ठीक है। तो उस टी सेकेंड में क्या हो जाएगा मोशन, और ये हो जाएगा -gt स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 हो गया, मान लेते हैं इक्वेशन 1। दूसरा केसेस में फोर मास M2 के लिए क्या होगा, M2 के लिए क्या होगा, उस टाइम में जब ये इसका डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 होगा, जब एक सेकेंड के लिए, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए उसको स्टॉप कर दिया जाएगा, तो उसका एक्सेलरेशन उसका वेलोसिटी 0 होगा, इनिशियल वेलोसिटी। तो इसका जो मोशन होगा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और ये क्या होगा कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा जब स्ट्रिंग को मोमेंटरली छोड़ा जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में मोशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो s इज इक्वल टू क्या होगा, gt स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, दोनों को हम इक्वेशन 1 और 2 से
देखते हैं कि कितना होगा वैल्यू। तो 6.52 टी माइनस जी टी स्क्वायर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, है ना, ये हो गया आपका जो वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा आपका 6.52 टी इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। जी टी स्क्वायर हो जाएगा जब ये दोनों हाफ को जोड़ेंगे तो ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू होगा टी इज इक्वल टू या तो 0, और दूसरा केस होगा टी इज इक्वल टू 0 या टी इज इक्वल टू होगा आपका 6.52 बाय जी हो जाएगा, राइट। तो 6.52 को हम लिख सकते हैं, जो पहले भी हम एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं इसका, 6.52 को हम लिख सकते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं, 6.52 बाई 9.8, तो इसका क्या हो जाएगा 2/3 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 2/3 सेकेंड में जो है सो इसका स्ट्रिंग फिर से टाइट हो जाएगा। तो एक मोमेंट के लिए जब इसको स्टॉप किया जाएगा, ठीक है, उस केसेज में इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है 2 सेकेंड बाद ये इतना रहेगा, लेकिन इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और इसका जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगा जब रोका जाएगा। तो फिर ये क्या होगा कि ये ऊपर की तरफ रहेगा, चला जाएगा उस टाइम में 30 सेकेंड में, और ये क्या होगा, ये रुका ही रहेगा। तो जैसे ही आप स्ट्रिंग को छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, तो ये क्या होगा कि मोशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और इस मान लेते 30 सेकेंड लगा उसको टाइट होने में स्ट्रिंग, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो सेम होगा। इसीलिए हमने क्या किया, दोनों का डिस्प्लेसमेंट जो है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को सेम कर दिया, इससे हमें क्या हुआ, टाइम निकल जाएगा। ठीक है।